बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन इस दिनों एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अब तक कई मदरसों का औचक निरीक्षण किया है और निरीक्षण में जो कमियां पाई गई हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन सलीम परवेज़ अंसारी ने नई फ़िक्र से मुलाकात में कहा कि 2459+1 मदरसों का जो मामला था हाई कोर्ट में था, उनमें से बचे हुए मदरसों को जल्द ही उन पे अनुदान दिया जाएगा, उन पे कार्रवाई हो रही है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम लोग उस पे गहन कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड अब सुचारू रूप से चलता नज़र आ रहा है। लोग आसानी से अब चेयरमैन से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और रूबरू उनसे मिलकर अपनी बात कर रहे हैं। इससे पहले जो चेयरमैन थे, चेयरमैन ने लोगों के लिए दरवाज़ा बंद रखा था। आइए चेयरमैन सलीम परवेज़ अंसारी ने नई फ़िक्र से जो बात की और आपके लिए जो अहम बातें हैं सुनिए। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ये वही बोर्ड है जो कुछ दिनों पहले यहाँ इस गेट से अंदर आने की लोगों को इजाज़त नहीं थी। आज लोग बड़ी आसानी से आ रहे हैं और हर आदमी चेयरमैन से रूबरू होकर अपनी बात कह रहा है। मुतहर्रिक हैं सलीम परवेज़ साहब। जब से मदरसा बोर्ड का ओहदा इन्होंने संभाला है बहैसियत चेयरमैन, बड़ी आसानी से बहुत से काम हो रहे हैं। चूँकि मदारिस का मामला पुराना मामला और बहुत से मामले पड़े हुए हैं। बहुत से लोगों ने कई बार फ़ोन किया कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से, सर हम लोगों की भी बात आप कीजिए। 2011 में कैबिनेट से एक मामला था, 2400 कुछ मदरसों का मामला था। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कई मदरसों में इन्होंने इंक्वायरी की गए। सर फिक्र में आपका इस्तकबाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2011 में सरकार ने कैबिनेट किया था, 2400 कुछ मदरसों का मामला था, वहाँ टीचर का अभी कुछ मामला पड़ा हुआ, कुछ परेशान है टीचर। आप 2459+1 का जो मदरसे की बात है उसमें कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट ने 609 मदारिस के बारे में उसने कहा कि सब का क्वेरी डीओ से और बीडीओ से करा के और फिर से मुझे भेजिए ताकि मैं उसको अप्रूव कर सकूं। तो उस हाई कोर्ट के आलोक में हम लोगों ने संबंधित डीओ को सारे रिपोर्ट भेज रहे हैं कि इसको अपने स्तर से जांच कीजिए और जांच करके काइंडली एक्सपेडाइट कीजिए ताकि वी कैन सबमिट ऑल द रिपोर्ट्स इन हाई कोर्ट। तो उस सिलसिले में काम चल रहा है। डेली 2, 4, 5, 8, 10 तक वो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसको हम लोग कंपाइल कर रहे हैं एक जगह। और जब जब शिक्षा विभाग हम लोग को बुलाता है, हमारे सेक्रेटरी उसको लेके जाते हैं और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ये 609 का जो मामला है वो हल हो जाएगा। और मैं ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ बिहार के तमाम अक़लियत के लोगों कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट से फ़ैसला लिया है तो उसमें देरी हो रही है लेकिन अनदेखी नहीं होगी, क्योंकि जो काम नीतीश जी कर सकते हैं उसी काम को वो कहते हैं और उन्होंने किया भी है। और अभी मैं रिकॉर्ड भी चेक कर रहा हूँ कितने अनुदानित मदरसे हैं जिसका पेमेंट डायरेक्ट डिमांड बिल पे हो रहा है। और अगर कहीं पे भी डिस्प्यूट है तो डीओ के साइन से भी हो रहा है, लेकिन पेमेंट हो रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम टाइमली लिया गया है, उसका जो है वो एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट है वो भी टाइमली होगी। और फिर अगले साल भी जो वस्तानिया, फ़ौकानिया और मौलवी की पढ़ाई जो है वो भी टाइमली एग्ज़ाम लिया जाएगा। और मदरसे को मैं हाईटेक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि सीमांचल में मोर और लेस 50% मदरसे हैं, मिथिलांचल एंड सीमांचल में, तो मेरा दौरा वहाँ भी होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि कागज़ पे मदरसे नहीं चलेंगे और मैं डबल चेक एक फ़ाइल को शाम तक बैठ के दोनों पक्षों को बुला के और एमिकेबली सेटलमेंट करा रहा हूँ ताकि मदरसा अच्छे ढंग से चले। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आप सबको आपके माध्यम से कि जल्दी सब हम मदरसे को हाईटेक करेंगे और सारा काम हम लोग करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा
जैसा आप बोल रहे थे कि पहले चेयरमैन से मिलने में लोगों को दिक्कत होती थी, मेरे यहाँ कम से कम 30-40 लोग डेली आते हैं अपनी फरियाद लेके। ऑन मेरिट ग्राउंड, ऑन स्पॉट फैसला होता है और वो लोग खुशी खुशी अपने मदरसे में चले जाते हैं। इसीलिए सर आपसे ज़्यादा उम्मीद है, लोग आसानी से आपसे मिल रहे हैं, अपना भाई, मसला हल मुझे हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे यहाँ बैठाया है कि आप काम कीजिए, और वो मेरे बारे में जानते भी हैं, पूरा बिहार भी जानता है। विधान परिषद के हम जब चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन थे, तब भी मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। विधान परिषद में जब तक थे तब भी मैंने एक पार्षद की हैसियत से काम किया अपने क्षेत्र में। और मैं पहले भी कहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि जिस उम्मीद के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंपी है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मदरसे को काफ़ी सुदृढ़ करूँगा, मजबूत करूँगा और सिस्टम में चेंजिंग आएगी। सीमांचल के अररिया से साहब ने फ़ोन किया था सर कि वहाँ उनका मदरसा है, लेकिन मदरसे में वहाँ के जो असातिज़ा हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने मदरसे को अभी बंद कर रखा है। ऐसे कई जगह आप गए, इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं सरप्राइज़ विज़िट कर रहा हूँ, चूँकि मेरा गृह जिला सारण है कमिश्नरी, तो मैंने सारण को पहले ठीक करने का आज़्म ले लिया है, क्योंकि मेरे नाक के नीचे कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो सारण में, छपरा, सीवान, गोपालगंज को मैं देख रहा हूँ, और बहुत जल्दी मिथिलांचल और सीमांचल में भी हम जाएंगे और पूरे बिहार का दौरा करेंगे। आई लव वर्क, मुझे काम करने में अच्छा लगता है, चूँकि मैं हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी हलाल रोज़ी कमाई है और मैं किसी भी कीमत पर कोई गलत काम नहीं होने दूंगा, ना मेरे हाथ से ना मेरे कलम से कोई गलत होगी। देर आए दुरुस्त आए, हम सीमांचल और मिथिलांचल भी जल्दी जाएंगे। क्या मैसेज है जो ऐसे मदारिस हैं जो आपने कहा था कि एक दूसरा के पाठक ही यहाँ समझिए मदरसा बोर्ड में जो मदरसे चला रहे हैं। ईमानदार है, चेयर काम करना चाहता है तो उसके जितने सबऑर्डिनेट हैं काम करना चाहते हैं। चेयर में जहाँ भी थोड़ा सा कोई लैचेज होंगे, कोई लैप्सेज होंगे तो सब आगे समझ जाते हैं। इसलिए मैं बिहार के तमाम उन सदर मुदर्रिस को और तमाम तुलबा को मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक सुनहरा मौका मिला है नीतीश जी के ज़माने में काम करने के लिए और आप लोगों को पढ़ने के लिए। जिन मदरसों के असातिज़ा को 1500, 2000, 3000, 5000 मिलता था, आज 40-50 मैक्सिमम मैंने डिमांड बिल पे देखा है 64,000 रुपीज़, 64,000 रुपया का उन लोगों का डिमांड बिल पे विड्रॉ है। ऐसा मौका आप मत गंवाइए, ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, ईश्वर को समक्ष रख के आप काम कीजिए और मदरसे के बेहतरी के लिए काम कीजिए। शुक्रिया। चेयर अगर ईमानदार होता है तो सबऑर्डिनेट वाकई काम करते हैं। नीतीश कुमार ने जो मदरसों के लिए किया है, चेयरमैन साहब ने कहा, और वो तमाम मदरसे जो अब तक सिर्फ एक चार दीवारी थे और कागज़ पे थे, इनका दौरा होगा और उन तमाम मदरसों का मसला हल किया जाएगा। नई फिक्र के लिए पटना से खुर्शीद आलम।